सिर्फ 11th-12th को हुआ जिसलिए मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा, मेरा पूरा करियर डाउन जा रहा था, बहुत खराब जा रहा था। देखो वैसे स्टैंडर्ड एग्जाम्स को पार करके कहीं एक पोजीशन पे सेटल हो जाओ, उसके बाद तुम अपना काम करते जाओ। एक ना एक लाइन चाहिए होता है कि मतलब ऐसे ना हो कि हम ब्लैंक में घूम रहे हैं। एक पीवाई क्यू सॉल्व करोगे तो 2-3 क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता चल जाएगा। एजुकेशन हैज बिकम सो ब्यूटीफुली अफोर्डेबल दैट भाई पैसों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट एग्जाम के टॉपर मिस्टर देवी प्रसाद ओझा और क्वालिफायर। तो जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लोगों का हालत खराब हो जाता है, जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लोगों का सपना होता है, वो आपने क्लियर किया है, तो आपको कैसा लगता है? भाई ये तो नॉर्मल मतलब इतना भी मतलब जितना हाईली हाइप टाइप का है उस टाइप का कुछ नहीं है। मतलब बेसिक अगर कोई क्लियर करता है 11th-12th का कोर्स तो प्रॉपरली अपने एनसीईआरटी लेवल का कंप्लीट करता है। और मेन चीज़ जो अगर पीवाई क्यूज के साथ बहुत अच्छा है प्रीवियस ईयर्स के, देन ही कुड टेस्ट इन दिस एग्जाम्स। इवन सारे सारे एंट्रेंस टाइप के एग्जाम्स के लिए मैं वही रेफर करूँगा कि पीवाई क्यूज एंड फोकसिंग ऑन योर स्कूल टेक्स्ट, दैट्स इट। जितना जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ों को किया जाता है इसीलिए टेरर डर और इस टाइप की सारी चीज़ें होती है। अच्छा, तो आप जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट नहीं होता, उनका जेई होता है, नीट होता है या फिर अदर एग्जाम होता है, तो क्या आपका भी ऐसा था या फिर आप नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे? देखो मतलब मैं कोई ऐसा एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं था, बट मेनली जिस कोचिंग में मैं पहले पढ़ता था वो जेई ओरिएंटेड कोचिंग था और मेरा पैटर्न पीसीएम था क्योंकि मैं इसी स्ट्रीम में पढ़ा हूँ तो मोस्टली ये इंजीनियरिंग डोमेन कहा जाता है। बट मेरा ऐसा कोई पर्सनल ओपिनियन और इंटरेस्ट नहीं था। मेरा साइंस के साथ अच्छा है, मतलब मुझे साइंस पसंद है। तो साइंस के प्रति आपका इंटरेस्ट अच्छा था और जो जो आपको कॉलेज में वही मिला जो कि साइंस रिलेटेड है। मैं तो ग्रेटफुल हूँ, एक्चुअली ग्रेटफुल हूँ। तो कोचिंग तो बस एक जरिया है वैसे। बस तो मतलब आपने नेक्स्ट और आईआईटी का जैसे कुछ कोचिंग नहीं किया था? नेक्स्ट कुछ मतलब नहीं, मैंने एक जस्ट क्रैश कोर्स के लिए लिया था साइएस्टर का। अच्छा, ओके, उसमें आप लेक्चर देखते थे या सिर्फ मॉक टेस्ट थे? नहीं मैं उसका मैथ्स लेक्चर जनरल देखता था। एक सौम्य भाई करते हाँ, हाँ, थे, सौम्य सिसोदिया, उनका मैथमेटिक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। ही वाज टू द पॉइंट विद व्हाटएवर आस्क्ड इन द सो और मेरा का थोड़ा मतलब सही भी लगा। और बेसिकली मैं वहाँ मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ मैं अच्छे से नेक्स्ट के पीवाई की उसको सॉल्व कर पाऊँ और मेरा कैसे प्रोग्रेस हो रहा है उसको मैं। और हाँ, उससे अच्छा चीज़ ये है कि वो बहुत एडवांस, मतलब एडवांस तो नहीं कह सकता, वो बहुत अच्छा लेवल का हमारा मतलब जीरो टू एडवांस नहीं, वो डिटेल्ड, वो जो पीवाई की उसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस देते थे। एक पीवाई क्यू सॉल्व करोगे तो 2-3 क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता चल जाएगा। मतलब इस टाइप की चीज़ें। और जब मैं रियली आईआईटी का एग्जाम, आईआईटी भी मैं दिया था, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट जो नहीं जानते थे, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका भी एग्जाम दिया था। मतलब मेरे को लगा जैसा मतलब नॉर्मली मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लगा होगा मॉक टेस्ट दे रहे हो। हाँ नॉर्मल, मतलब मॉक टेस्ट में जैसे लगा कोई एक नॉर्मल मॉक टेस्ट हो गया क्योंकि उनका मॉक टेस्ट जो करवाते थे वो अच्छा खासा होता था बट उसका एनालिसिस रियली गुड। सो इतना ही ज़रूरी है। मतलब अगर कोई नॉर्मल एक एंट्रेंस को बस पास करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए मस्ट है पीवाई। तो लेकिन बहुत जन ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उनका खराब होता है, मतलब कोर्स कोई लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते। जैसा कमेंट भी बहुत आते हैं कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, पीवाई क्यू सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो क्या मैं आप जो जिसने कहा साइज था तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म के हैं तो बोलते कि क्या कोर्स लेना बेटर है या मैं खुद पढ़ूँ, और खुद पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, तो ये डाउट होता है। तो आप कैसे टेकल करते हैं? देखो भाई, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत सबको होती है क्योंकि देखिए वो लाइव कंटेंट के साथ जुड़ा रहे, वो क्या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए थोड़ा मतलब ऑनलाइन के लिए थोड़ा मैच्योर भी चाहिए होता है, वो डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन थोड़ा चाहिए होता है। बट एनीवे यू हैव टू बी विद सम प्लेटफॉर्म, एल्स तुम लाइव नहीं हो पाओगे अपने कंटेंट के साथ और तुम लाइव नहीं हो पाओगे एग्जाम पैटर्न के साथ। पैटर्न और सिलेबस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं। देखो खुद से पढ़ना कोई इशू नहीं है, आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ सेल्फ स्टडी। मैंने 10th या 12th तक मैंने कोई मतलब ट्यूशंस नहीं लिया, ओके, बट I realized that you need support of some coaching in order to ace these exams. At least टेक्निक्स पता चलता है। टेक्निक्स पता चले। एटलीस्ट मेरे को, मैंने नहीं जाना था कि
PYQs का इतना वैल्यू होता है, हाँ। बट एज सुन एज आई वेंट थ्रू द SciAstra एग्जाम्स आई रियलाइज दैट PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट और वी कैन से दैट दे आर सफिशिएंट फॉर द एग्जाम्स देन इफ यू एनालाइज इट डिटेल। तो वही चीज है कि मतलब मतलब एक गाइडेंस की जरूरत है। और इन दिस एज इन इंडिया दैट इज एजुकेशन व्हाट वी कैन से दैट इंडिया इज गोइंग थ्रू एजुकेशन बस्ट। मतलब अभी सारे जगह PW हो गया और SciAstra हो गया, ये सब इतने मतलब रिलेवेंट प्राइजेस, यू कैन नॉट से दैट मनी विल बी द मैटर ना। फॉर गेटिंग a platform at this time, money is not a matter. Okay, I will say it is. They have made the money so means fall like tremendously down. जहाँ पहले बहुत 1-1 लाख रुपए देते थे वो 1 लाख क्या भाई 4 lakhs 4 lakhs. Fitzy that take 4,20,000 for 4 years. Okay, प्राइजेस बहुत कम में लगी है। प्राइजेस कुछ नहीं है, नथिंग। उतना प्राइस अफोर्ड करना इसलिए पड़ेगा इस एज में ताकि एक बच्चा मतलब अंडरस्टैंड कर पाए कि इकोनॉमी का रिक्वायरमेंट क्या है। और प्राइसेस बहुत डाउन तक गए हैं। देखो भाई कोई चीज़ मतलब कम्प्लीटली फ्री तो नहीं हो सकता ना। वो जैसे अलग सर बोलते हैं कि मतलब मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ PW SciAstra का, बट ये सब मतलब ये लोग ना मतलब देखो इनका अपना वे है, अपना इकोनॉमी को बचाने के लिए सब कुछ है, बट चीज़ ये नहीं है कि वो अपना क्या कर रहे हैं, चीज़ ये है कि हमारे लिए कितना कंफर्टेबल हो गया है। मतलब एजुकेशन हैज़ बिकम सो ब्यूटीफुली अफोर्डेबल दैट भाई पैसों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। पैसा और एजुकेशन को एट दिस पॉइंट till a certain level you cannot compare these two. Okay, if you want really to do you have a lot of sources. आपके पास फ्री में भी YouTube में बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। YouTube contains everything. हाँ. If you do not get into shitty things that are there in YouTube, you end up with the best content that is possible through YouTube. कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ YouTube से अरे सब कुछ है YouTube में, सब सब कुछ है, बट चीज ये है कि you require to be in touch with the exam pattern, in touch with the updates. Okay, इसीलिए हम कोई भी जगह देखो अभी तक सब कुछ दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है नॉलेज के तौर पे, बट why we rely upon professors, why we rely upon teachers, not doctors, and mainly in academic line, why we rely upon professors, supervisors, invigilators, why we rely on them? Because they're updated with the system. Okay, तो वो अपडेट के लिए बस तुम्हें एक प्लेटफॉर्म चयन करना पड़ेगा। टेक ए ओथ दैट यू विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द थिंग, बट एक अपडेट की जरूरत होती है, बस दैट्स इट एंड यू कैन कंटिन्यू इट। और ये तो रहा नेक्स्ट का बारे में, प्रिपरेशन के बारे में। तो बहुत लोग ऐसे भी कंफ्यूज होते हैं कि वो मतलब होते हैं कि क्या करें अपने लाइफ में, कि वो ऐसे भी सोचते हैं कि जेई नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, जेई नीट नहीं हो रहा IIT कर लेता हूँ, ऐसी टाइप का माइंडसेट मतलब बहुत जन के पास है। तो क्या ये नेक्स्ट को और IIT को ऐसा प्लान भी रखना सही है या फिर देखो मैं ये सब थोड़ा ज़्यादा ही मतलब टू डीप टॉपिक्स हो गए। हम जो दौर से अभी पास कर रहे हैं वो हमें मानना पड़ेगा ऐसा दौर है कि जहाँ इंजीनियरिंग और बीइंग अ डॉक्टर और परस्यूइंग साइंस इन द वे एक मतलब क्या ट्रेंड बन गया है। ओके, ये ट्रेंड हो चुका है, तो इसलिए बच्चे परस्यू करने के लिए फोर्स हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, और पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी डिमांड कर रहा है। इवन तो उनमें बहुत सारी नौकरियां ना हो, even though you will be a technical support at the end of your career, still due to the demand and the hype that has been created in the field of science, so हमें forge कर रहे हैं उस दुनिया में। तो in order to tackle this, मैं बस ये कहूँगा कि if you want to get safe, okay, if you just want to get safe, then you have to be in any of these platforms. Okay, कोई बेकार सा इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ने से 1000 गुना अच्छा है तुम नाइजर में पढ़ो, 1000 गुना अच्छा है तुम ISCS टाइप के इंस्टीट्यूट में पढ़ो। नाइजर इज वेरी ब्राइट। ओके, इससे क्या है ना, तुम हमेशा अपडेटेड रहोगे। खराब पीयर ग्रुप्स एक बंदे का एक इन जनरल सेंस एक ग्रोइंग टीम का लाइफ बर्बाद कर सकता है। ओके, ये बहुत मोरल एथिकल चीज़ें हो गई, बट ये ना लाइफ बर्बाद कर देता है। तो इससे अच्छा क्या है तुम इन इंस्टीट्यूट्स में आओ जहाँ की तुम्हारा पीयर
कुछ हो या ना हो अच्छा तो होगा, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह घिस घिस के गया होगा, ओके, घिसा हुआ गया होगा। और उसके बाद तुम अपने डिसाइड कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ बिग केस दैट इफ यू आर परस्यूइंग रिसर्च यू कैन नॉट बी इन इंजीनियरिंग, बट यू हैव टू वर्क विथ मोर हार्ड, यू हैव टू बिल्ड कनेक्शंस, मोर रोड्स, मोर पाथ्स। मोर पार्ट्स ऑफ दिस, यू जस्ट नीड टू बी स्टेबल। भाई मैं तो कहता हूँ कि you should at the very early stage you should recognize that either you have to go into the system or be a good engineer or doctor or system नहीं, मतलब either you become a good engineer or doctor, or if you require to be a just a normalized with the society, you can choose to be it, like आप रिसर्च को ऑप्ट कर सकते हो, और सोसाइटी के साथ रहने के लिए यू जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ दिस टॉक्सिक प्लेस, बिकॉज व्हेन यू आर focusing on these exams, the place becomes so toxic that it could drive you into something else. Okay, so I'm seriously urging you that if you have to recognize it early, that whether you have to be a good engineer or doctor or researcher, maybe I'm not suppressing the research, I am pursuing my research. Yes. Okay, whether you have to go into hardcore research or hardcore engineering or doctor, or being a normal person who just wants to do his own thing. अपना ओन थिंग करने के लिए फर्स्ट वे है कि तुम टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकलो, और टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कोई ना कोई एंट्रेंस क्लियर करके एक स्टेबल पोजीशन को जाना पड़ेगा। देखो, अगर तुम इन टॉक्सिक से बाहर निकल कर और एक टॉक्सिक जगह में जाओगे तो योर लाइफ विल गेट कम्प्लीटली वेस्टेड। ये मेरे को मानो, मैं तुम्हारा एल्डर ही हूँ ऑफ कोर्स। ओके, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट देयर आर मेनी वेज वन कैन गो इनटू दिस रूट्स। लाइफ में क्लैरिटी मतलब जितना जल्दी हो सके। हाँ, अरे ये क्लैरिटी, इतना मैच्योरिटी हर किसी के दिमाग में हो ही जाता है कि भाई मेरे को एक नॉर्मल मेरा खुद का चीज करना है, या मैं पैशनेट हूँ एक डॉक्टर इंजीनियर या एक रिसर्चर होने के लिए। ओके, रिसर्चर तो छोड़ ही दो, रिसर्चर के लिए कौन इंटरेस्टेड होता है। ओके, बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको कि मतलब साइंस, इंजीनियरिंग या साइंस की में डायरेक्ट इंटरेस्ट किसी का नहीं होता, वो सिर्फ पैकेज देख के 1 करोड़ 1 करोड़ ब्रो। और आई थिंक कि वो तो क्लैरिटी को तभी आएगी हमें जब हम अपने ऊपर टाइम मतलब जो है इन्वेस्ट करें, सेल्फ के अदर देन लिए मटेरियलिस्टिक चीजों पे ध्यान देने से अच्छा अपने ऊपर ध्यान दें, तब पता चलेगा कि हम पे क्या इंटरेस्ट है, क्या हमारे लिए सही है। क्योंकि बहुत भाई लोग उसी के लिए तो चाहिए कि हम इन सब टॉक्सिक माहौल से दूर बस रहें। बस इसलिए चाहिए कि टॉक्सिक माहौल से दूर रहें। हाँ, अरे उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब देखो, तुम्हें तो कोई छोड़ेगा नहीं, सब तुम्हें फोर्स करेंगे भाई इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या फिर एटलीस्ट तो नाइजर में जाओ ही जाओ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन एक ही बन जाता है कि यू प्रिपेयर समथिंग, यू वर्क फॉर अ सम टाइम, यू विल बी गेटिंग 5 years, ओके, 4 या 5 years तुम्हें मिल जाएगा ब्रो। ओके, या सिस, ओके, तो मिल जाएगा तुम्हें। तो इससे कनेक्टेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी भाई अभी तो आप सेकंड ईयर में हैं और होपफुली आपको आपका फेवरेट ब्रांच भी मिल गया है केमिस्ट्री। हाँ, आई एम ग्रेटफुल। ग्रेटफुल। तो अभी आपका लाइफ कैसा है अगर आप कंपेयर करें एक 10th क्लास में पढ़ने वाले देवी प्रसाद से और अभी सेकंड ईयर नाइजर में पढ़ते हुए देवी प्रसाद, तो क्या चेंजेस आई आपकी लाइफ में? मतलब देखो भाई, सुनो 10th में जो था, अभी एमएससी में वही है सिचुएशन वही है। 10th में क्या हो गया कि मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे आने के कारण से मतलब माइंड डाइवर्टेड था, टॉक्सिक 11-12 को हो गया। ओके, वो वाला पूछना चाहिए एक्चुअली। ओके, टॉक्सिक 11-12 को हुआ जिसलिए मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा, मेरा पूरा कैरियर डाउन जा रहा था, बहुत खराब जा रहा था। देखो गाइज, मैं जनरली साइंस के लिए इंटरेस्टेड हूँ, दैट्स इट। ओके, मैं ऐसा नहीं कि मतलब कोई स्ट्रीम मैंने कोई प्लान नहीं किया था, मेरे को कोई पैकेज की जरूरत नहीं है, बट आई लाइक साइंस से प्यार था क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि साइंस है क्या। ओके, ये क्यूरियोसिटी के रीजन से। ओके, तो इसलिए मेरा तो वही था, और केमिस्ट्री एक अलग वे से मेरे लाइफ में आया, तो उसके चलते मेरे को साइंस पसंद था, और मेरे को एक अच्छा और स्टेबल पोजीशन चाहिए था साइंस के लिए, और इसलिए मैं जेई भी दिया। तो आपने वो टॉक्सिसिटी कैसे रिमूव किया? वही तो, टॉक्सिसिटी के लिए मैं पूरा ब्लाइंडली प्रिपेयर करने लग गया इन एग्जाम्स के चलते। डिप्रेशन हुआ था? हाँ, some phases of depression I went through। मतलब आपके देखिए आपका 10th में आपका अच्छा परसेंटेज आया, जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो जो नीचे गिरा, उसमें मतलब हम अपने आप को दोष देना शुरू कर देते हैं उस टाइम पे
प्रोक्रेस्टिनेशन। और मैं तो कोरोना बैच का बच्चा हूँ। कोरोना बैच मतलब मैं कोरोना बैच का बच्चा नहीं हूँ, मैं कोरोना से जस्ट पहले बैच का हूँ। ओके, मैं 2020 और 2022 का बंदा हूँ। ओके, कोरोना के जस्ट बाद वाला बैच, कोरोना के जस्ट पहले वाला बैच। मतलब मेरे लिए कोई स्कोप ही नहीं था। मतलब जो ये करने के लिए, चीट करने के लिए मेरे लिए स्कोप नहीं था। मतलब बोर्ड्स कैंसिल नहीं हुआ, मेरा बोर्ड कैंसिल नहीं होता, और वही रिगर से हुआ जैसा रिगर होना चाहिए। और 12th भी पैसा गया। ओके, तो मैं चीट नहीं कर पाया, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं चीट नहीं कर पाया। ओके, तो चीज़ ये है कि वो जो डाउन गया उसी कोरोना टाइम में गया। बहुत सारे मतलब होता है, मतलब मैं इसे कभी भी नेगेटिवली नहीं लूँगा, क्योंकि ये सब चेंजेस, मेंटल चेंज, हार्मोनल चेंज, ये सब कुछ होते रहते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट तुम डिसाइड करना है कि ये तुम्हारे लिए नेगेटिव नहीं है, ये तुम्हारा एक लाइफ का एक पासिंग फेज है, तो इसके लिए तुम्हें एक अच्छा जगह चाहिए। मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को समहाउ एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया। और वो एनवायरनमेंट मेरा दोस्त ही था, एक ही दोस्त था। ओके, मतलब उससे तो, मेरे से तो अच्छा एनवायरनमेंट सबका होगा। ओके, तो उसके बाद ये चीज़ है कि जब मेरा क्लियर हो चुका था, देखो 10th के बाद जैसा गया था, 10th के बाद क्या हुआ, दिमाग पूरा ऐसा चल रहा था, अरे मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, अभी तो रेस्टिंग टाइम है। बट अभी मैं उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जब से मेरा नेक्स्ट क्लियर हुआ है, मेरा दिमाग में बस एक ही चल रहा है कि मैं लाइफ टाइम ऐसा नेगेटिव सिचुएशन मेरा जो गया पास्ट में वो नहीं लाऊंगा। मतलब दिस इज नॉट द एंड। एंड कहाँ से हुआ है, एंड तो हुआ ही नहीं। बट वो जो नेगेटिव फेज मेरे लाइफ में गया था, वो नेगेटिव फेज को मैं रिटर्न नहीं करना चाहता। बस वो, उसके लिए मेरे को हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। ईगो जो छोटा सा दिमाग में रह जाता है वो पूरा ह्यूमन को खा जाता है। ओके, तो मैं हर टाइम कोशिश कर रहा हूँ कि वर्कआउट करूँ मेरे नॉलेज के ऊपर। नॉलेज के ऊपर वर्कआउट करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इट इज़ वेरी प्रेशियस। ओके, नॉलेज तुम्हें सब कुछ देता है। मेरे लिए नॉलेज तो मेरा मतलब खाना भी मेरा नॉलेज है। ओके, मेरे लिए तो सब कुछ वो है। तो इसके लिए मतलब आई एम वर्किंग ऑन दैट बस। तो वो जो पूछा था ना, मतलब कि 10th के बाद और एमएससी के बाद, आई फील दैट आफ्टर इन डूइंग दिस एमएससी, 10th के बाद मतलब आई वाज अ गुड स्टूडेंट देन, बट इन दिस एमएससी व्हाट आई एम परस्यूइंग, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट नाउ। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो हो जाता है। आई एम एवरेज एवरेज। ग्रेड मैटर भी नहीं करता लाइफ में, लर्निंग से डिपेंड करता है कि तुम अपने ग्रेड को कैसे कंसीडर करते हो। मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ अपने ग्रेड को। अच्छा, ओके, बहुत 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 इंपॉर्टेंस देता हूँ अपने ग्रेड को, बट कंपेयर करने के लिए नहीं, बस ये समझने के लिए कि मैं कितना इम्प्रूव किया। ओके, 10th से अगर मैं एमएससी का मेरे ग्रेड कंपेयर करूँ, मेरे को तो दुख लग रहा है मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ। ओके, बट 10th में जो बहुत हाई लेवल का मेरा मतलब क्या हुआ था कि 10th में मैं समझ रहा था कि आई विल नेल ऑल दिस थिंग्स, मतलब इट इज इजी टू पास, बट इट वाजंट इजी। ओके, 10th, देखो ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक 10th स्टूडेंट कम नॉलेजेबल होता है, नहीं, वो नॉलेज के हिसाब से बहुत स्ट्रांग होता है। बट चीज़ ये है कि मतलब नॉलेज बहुत होता है, बट वो इंटेलिजेंस नहीं होता कि वो उस नॉलेज को कीप कर पाए अपने पास। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो 10th के बाद जो भी अच्छे बच्चे हैं वो ट्राई करें कि एंजॉय, ठीक है, ओके, बट एंजॉयमेंट के बाद थोड़ा अपने नॉलेज के ऊपर वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आदत छूट जाती है तो बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस है। तो नाइजर अभी कैसा लग रहा है? नाइजर हैज बीन दोस्त मिल गया आपसे ताकत? क्या आपको वो एनवायरनमेंट, वो दोस्त, वो प्रोफेसर, वो भाई साइंटिफिक कल्चर आपको नाइजर में मिला? देखो, नाइजर इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ओके, कोई गुड स्टूडेंट अगर हो ना, उसको ये नहीं चाहिए कि उसका एनवायरनमेंट बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, प्रिटी, इस टाइप का कुछ हो। उसको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो कि टॉक्सिक ना हो, नहीं तो वो बिगड़ जाता है। ओके, तो नाइजर इज जस्ट कहते हैं ना गंगा जल। नाइजर मेरे लिए गंगा जल है। मैं जो मतलब वो जो पूरा टॉक्सिक एनवायरनमेंट से समझ के उसको फील करके आया हूँ ना, वो तो भगवान का दया रहा कि मैं समझ पाया कि वो टॉक्सिक क्या है जो कि सबके लाइफ में चलता है। वो रिलेशनशिप हो या अपना हार्मोनल चेंजेस हो या ब्रेन लैगिंग हो या प्रोक्रेस्टिनेशन हो, ये सब थोड़े थोड़े जेंजी टाइप के टर्म्स हैं, बट प्रोक्रेस्टिनेशन तो सब समझते हैं ना। ओके, तो ये सब टाइप के चीज़ें मेरे को
भगवान ने उस चीज़ों से अच्छे से निकाला है, और उस चीज़ों के निकलने के बाद जो एक गंगा जल छिड़का जाता है ना, सारे चीज़ों को क्लीन करने के बाद गंगा जल छिड़कने से वो चीज़ मतलब उसको डिवाइनली प्योर हो जाता है। ओके, तो नाइजर मेरे लिए एक ऐसा एक डिवाइनली प्योर थिंग है। ओके, जो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया कि जो चीज़ मैं कर रहा था 10th तक उसको मैं पावरफुली कंटिन्यू करूं, और 10th के बाद जो गलती किया उसको रिपीट ना करूं। वही देखो भाई, तुम जहां भी जाओ सही जगह हो जाएगा ना, तुम्हें ऑटोमेटिकली लगेगा कि तुम अभी बढ़ सकते हो आगे। नहीं तो अगर किसी भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में घुस गए ना, गया, लाइफ इज डूम्ड। ये याद रख लो, मतलब तुम्हें अच्छा लगेगा बट तुम्हारा जो इनर कॉन्सेंस है ना वो तुम्हें बोल ही देगा, वो कॉन्सेंस तुम्हें बोल ही देगा कि कुछ चल रहा है, ऑकवर्ड चल रहा है और तुम फंसते जा रहे हो। उससे अच्छा है थोड़ा दम लगा लो। मतलब ऑलमोस्ट सारे ट्रिक्स में बता दिया कि मतलब PYQ सॉल्व करना है, ये सॉल्व करके चले जाओ यार, एक जगह स्टेबल हो जाओ, तब दिमाग काम करेगा। और वंस दिमाग काम करेगा तुम्हारा लाइफ सेट है, लाइफ सेट है सचमुच। मतलब इस जनरेशन के पास इतना पावर है जो कि किसी जनरेशन के पास नहीं था। बट इतने सोर्सेस भी। पावर कम्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे सबसे अच्छा ये डायलॉग लगता है कि अगर तुम पावर को मिसयूज कर लोगे ना, पावर मतलब फ्रीडम, मुझे पता नहीं फ्रीडम आज के जनरेशन के लिए अच्छा लगता है कि नहीं, बट मेरे लिए मेरा फ्रीडम सबसे सबसे बड़ी चीज़ है। मैं उसे कभी खोना नहीं, मतलब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा उस छोटे से फ्रीडम के लिए। मेरा अपना थिंकिंग, अपना माइंडसेट, उसको चला के रखना ही भगवान के दया से मेरा सबसे बड़ा पावर है। बस दैट्स इट। बट वो भी बात है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे भी होते हैं जो कि वो फ्रीडम आपकी कहीं ना कहीं मतलब बाउंड कर देते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इन सब जगहों पे आने के बाद तुम्हारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ जाता है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पेरेंट्स समझने लगते हैं कि तुम्हारा वहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उससे भी तुम्हें मेंटल स्टेबिलिटी मिलता है कि वो जो बड़ा सा टैग ना आइजर, वही टैग तुम्हें बहुत सारी नेगेटिविटी से पहले ही छुटकारा दे देगा। ओके, उसके बाद है तुम्हारा नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो सबका मतलब ये वैल्यू है कि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद लें। अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब तो इश्यू है। ओके, एटलीस्ट यू, आई नो हाउ पीपल रीड, ओके, बट फिर भी मतलब कैसे भी पढ़ लेते हैं, एग्जाम पास कर देते हैं। ओके ठीक है, मतलब ऐसा भी किया जा सकता है। अगर कोई मतलब जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है साइंस के लिए तो वैसा ही एग्जाम पास कर सकता है यहाँ आके। बट आके उस आने के लिए तुम्हें रगड़ना पड़ेगा। आके पास करके तुम पास करके चले जाओ, यहाँ का सारा मतलब क्या, बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे वो आके एग्जाम्स पास कर रहे हैं, एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, अपना GPA जितना एवरेज GPA मेंटेन कर रहे हैं, बट उनको जो टाइम मिल रहा है वो यूटिलाइज कर रहे हैं अपना सेल्फ इंटरेस्ट को बिल्ड करने के लिए। उसके लिए तो तुम्हें फ्रीडम मिल रहा है ना, उससे बड़ा हो क्या सकता है। आपको यहाँ वो कितने सारे क्लब्स अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, क्लब्स और यहाँ स्पोर्ट्स अच्छा है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है। ओके, मतलब तुम्हें अच्छे अच्छे सीनियर मिल जाएंगे, सपोर्टिव सीनियर, सपोर्टिव। सबसे अच्छी बात रैगिंग नहीं है आपकी। रैगिंग नहीं है भाई, हम डरते हैं छोटे बच्चों से। ओके, चीज ये है कि हम डर जाते हैं कि छोटे बच्चे हमें कुछ ना बोल दें ना। इसीलिए थिंग यही है कि तुम यहाँ आने के बाद सब कुछ जब नॉर्मलाइज हो जाएगा ना, तुम्हें सोचने को बहुत चांस मिलेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि और कहीं नहीं मिलेगा, सब स्टेजेस हैं। अरे भाई इतने सीट्स हैं कि तुम्हें ऑलमोस्ट एक ना एक सीट तो मिल ही जाएगा अगर तुम अच्छे से मन ध्यान देके कोशिश करो तो। और तुम्हारा माइंडसेट सही है कि मतलब, और हर स्टेज में हो सकता है। ओके, तुम 1 ड्रॉप लो, 2 ड्रॉप लो, बट उसके बाद मैं मना ही कर दूंगा कि मतलब वो ड्रॉप लेने के लिए मना कर दूंगा। देयर आर अदर एग्जाम्स, ओके, यू कैन गिव। वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर होता है कुछ लोग के साथ कि कुछ चीज़ें किस्मत में नहीं होती, तो कुछ हल्की फल्की जो भी गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण वो नाइजर या फ्राइजर की सीट नहीं ले पाते, पर उन्हें इंटरेस्ट होता है साइंस में। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि क्या उनका मतलब साइंस लाइफ में खत्म हो गया, या फिर वो कुछ और कर सकते हैं, या फिर और कुछ स्कोप है लाइफ में उसका? देखो, मैं अभी कह रहा हूँ बस मेरा एक पर्सनल ओपिनियन। देखो पर्सनल, अभी क्यों वो पर्सनल है वो अगर तुम कनेक्ट कर पाओ तो वो अलग चीज़ है, बट मैं नहीं बताऊंगा क्यों पर्सनल है। बट मैं कहूँगा मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। आप कमेंट पे लिखिए। कमेंट्स पे लिखिए क्यों मेरा ये पर्सनल है। तो मैं कहूँगा कि अगर एक बंदा 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप मैक्सिमम, आई वोंट अलाउ एनीवन
if I will be regarded as a counselor type of thing, okay, I won't recommend anyone to go beyond 2 drops. Drops, hopefully you can understand. Drop years. After 2 drop years, your environment has completely been polluted. Okay, you live and try to focus on something else. Okay, there are many exams. देखो ये नहीं है, देखो तुम्हें तुम्हें अगर कोई चीज अच्छा लगता है, तुम्हें कोई नहीं बेसिकली अटका सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता उस चीज को पाने के लिए. ओके, बट एट दिस पॉइंट द मेन थिंग यू रिक्वायर इज अ गुड एनवायरनमेंट. अरे एनवायरनमेंट सही होगा तो ऑटोमेटिकली तुम सही हो जाओगे. ओके, बट यू आर गोइंग थ्रू इन द लेट लेट कहना सही नहीं होगा, इन 18-19 years age, first you need to get away of the toxic environment that is filled in the society. So इसके लिए तुम्हें एक स्टैंडर्ड, मतलब मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक स्टैंडर्ड नॉन एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा. इन स्टैंडर्ड देखो IIT ये हो गया हाई लेवल एग्जाम्स. ओके, मैं सही इसलिए रैंक कर रहा हूँ क्योंकि इसका कुछ फ्रेंजी है, मतलब होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट, मतलब ये ट्रेंडिंग है. ओके, IIT और नीट और नेक्स्ट IIT. ओके, ISCS इतना मतलब ट्रेंडिंग नहीं है, बट ये भी एक स्टैंडर्ड एग्जाम है. तो ये जो सब टॉप लेवल के एग्जाम्स हैं ये भी स्टैंडर्ड है. ओके, और बहुत सारे एग्जाम स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं जो कि तुम्हें सोसाइटी में रेपुटेशन दे सकता है. देखो मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम वो एनवायरनमेंट से निकलने के बाद तुम जो भी फील्ड चाहो अपना परस्यू कर सकते हो. साइंस में भी अगर किसी का जेन्युइन इंटरेस्ट है तो साइंस में वो एनीवे जा सकता है. ओके, तो उसके लिए तुम इन सब स्टैंडर्ड एग्जाम्स को पार करके कहीं एक पोजीशन पे सेटल हो जाओ, उसके बाद तुम अपना काम करते जाओ. ओके, जैसे मेरा वो जो पर्सनल ओपिनियन ये था कि अगर किसी का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है तो वो अपना माइंड क्लियर कर ले कि उसको जो साइंस में रगड़ा हुआ है ना, उसको बैंकिंग टाइप के एग्जाम्स में क्लैरिटी बहुत होगा. तो मैं कहूँगा कि ये वो शिफ्ट कर ले, कुछ टाइम के लिए अपना डोमेन शिफ्ट कर ले. बहुत सारे एग्जाम्स हैं जैसे बैंक PO हो गया, LIC, हाँ गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स दे दे. ओके, छोड़ दे आइजर नहीं सब छोड़ दे. बहुत सारे बच्चे कितना तुम्हें ये सब देते टाइम कितना एज हो गया मैक्स टू मैक्स 19-20 में कोई LIC एग्जाम देके पा रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब है तुम सेटल हो गए और वो जॉब करके आपको फिर डिस्टेंस में कोई ग्रेजुएशन भी कर सकता है, लगता है. हाँ, अरे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई मिल जाएगा भाई, हर जगह पढ़ाई है. ओके, हर जगह पढ़ाई है. तुम्हें जेन्युइनली मन में है, क्यूरियोसिटी है तब जाएगा, बट मुझे पता है जेन्युइनली लोगों का नहीं. ओके, मुझे सचमुच पता है. ओके, बट तो तुम इस वे में जा सकते हो. तो ये कन्फेस करो अपने पेरेंट्स के साथ. ओके, कि पापा मेनली पापा को ही बोलना. ओके, तो मम्मी को क्यों नहीं, वो भी पर्सनल है. नहीं, मम्मी को बोलने के बाद क्या होता है ना, चीज़ ये हो जाता है पापा को ही बोलना. ओके, मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ. पापा बड़े ही मतलब डेंजरस दिखते हैं, डेंजरस गाली देते हैं, बट यू कैन नॉट इमेजिन हाउ सॉफ्ट ही इज. ओके, उनको बोलना है, वो खुद मतलब नरमा जाएंगे. ओके, मम्मी स्ट्रिक्ट क्यों होती है? क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा मतलब टेरर टाइप का. तुम मम्मी को बोलोगे, मम्मी तुम्हें डांटेगी. ओके, तो बट पापा नहीं डांटेंगे. पापा को वो बॉय हो या गर्ल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं तो बॉय हूँ, मैं भी तो अपने पापा को बहुत सारी बातें बताया हूँ, मतलब जो मेरे पर्सनल डिसीजंस थे. मैं तो भाग्यवान हूँ कि मेरे को मतलब जो पेरेंट्स मिले वो मतलब वो मेरे लिए मेरा कैरियर को छोड़ दिए पूरा. ओके, दे हैव रिलीज्ड मी फ्री ऑफ माई कैरियर, बट स्टिल द टॉक्सिसिटी रिमेन्स. तो बात करो पापा से कि पापा मेरे को अभी एट दिस मोमेंट आई एम अनएबल टू टैकल दिस थिंग्स, बट आई assure you that I am going into the fields of banking and all this. These are not, मतलब ये अभी इनका नाम नहीं है at this moment, but you wait for 2-3 years, you will get the results. एंड भाई अभी से जो बैंकिंग के लिए एग्जाम देके क्लियर कर रहा है ना, वो 2-3 साल बाद अबाउट 80 to 85% ऑफ इंजीनियर से ज़्यादा कमा रहा होगा. आई बेट इट. ओके, 80 to 85% से ज़्यादा कमा रहा होगा ऑन एन एवरेज स्केल.
अब 5 साल बाद ये वीडियो देखिएगा। हाँ 5 साल बाद ये वीडियो देखेगा। ओके कहीं नहीं जा रहा, डिलीट नहीं हो रहा है। नहीं डिलीट हो रहा है। तो इसलिए मैं बता रहा था बस कि ये चीज़ है कि तुम वो बैंक्स ओलंपियाड दो, बैंकिंग के बहुत एग्जाम्स हैं उनको दो। देखो अभी चैटर्ड की बात नहीं कर सकता क्योंकि चैटर्ड के लिए तुम्हें वेल इकोनॉमिक का नॉलेज होना चाहिए। वो भी परस्यू कर लेना। एक बार तुम एक जगह सेटल हो जाओ बस भाई, मैं वही कहूँगा। एक जगह पहले तुम स्टेबिलिटी ले आओ, उसके बाद लाइफ ओपन पड़ा हुआ है। लाइफ इज ओपन बुक। लोगों का एक एग्जाम अगर क्लियर ना हुआ, नेक्स्ट आईआईटी क्लियर ना हुआ, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तो डिप्रेशन होने के बजाय हाँ थोड़ा पाथ शिफ्ट करो, बस पाथ शिफ्ट करो, बस पाथ ही शिफ्ट करना है। हाँ, बस एक नया रास्ता ढूंढना है, नया रास्ता ढूंढना है तुम्हें। क्योंकि खड़े होने से तो आपको पता ही चलेगा ना कि अब कहाँ क्या क्या करना है। एग्जैक्टली खड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा। चलते रहना, चलते रहना अगर पड़ेगा। दौड़ने में थक जा रहे हो तो चलते रहना है। ऑफ कोर्स ओके बस वही है। तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ रैप अप करूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि टॉक्सिसिटी बहुत हो जाती है इस एज में, उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं इस एज में, और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होते हैं जिसके कारण कि जो है वो जो स्टूडेंट होते हैं इस एज में वो प्रिपरेशन करना तो चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं उतनी इफेक्टिवली। जैसे कि आपने भी कहा कि 10 के बाद जो आपका वो हो गया था, उसके बाद वो ऐसे डाउनफॉल हो जाता है। तो मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि वो एक स्टूडेंट है, उसके मतलब उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे इन सब सिचुएशन से टैकल करे और फाइट अप करे और आगे बढ़े? मतलब क्या क्या मतलब किस हथियार का वो सहारा लेगा? क्या स्पिरिचुअल हथियार का सहारा लेगा या फिर वो कुछ मतलब ऐसा क्या करेंगे, योगा करेंगे, क्या करेंगे जो मतलब इस प्रॉब्लम से वो निकल पाए और अपने गोल की तरफ पहुंचे? देखो भाई ये तो एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए सिर्फ एक बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बहुत मतलब ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि एक डायरेक्टली एक बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। उसका एज मैक्स टू मैक्स 17-18 होगा जब वो प्रिपेयर कर रहा होगा। मतलब जस्ट 10th खत्म हुआ, 11th 12th के में प्रिपरेशन कर रहा है, फ्रेशर टाइप का एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहा है। तो उस टाइम में उसको पेरेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। उसके पेरेंट्स उसके थॉट्स प्रोसेस को थोड़ा समझे, ओके, वो किस फेज से जा रहा है उसको समझे। और वो पेरेंट्स को ये टॉक्सिक चीज़ समझना पड़ेगा कि मतलब एट दिस डेवलपिंग फेज उसके मन में क्या क्या सेट है। देखो इसका ये मीनिंग नहीं है कि पेरेंट्स को पता नहीं है, पेरेंट्स को सब कुछ पता है, ओके, बट वो उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओके, वो छोड़ दे रहे हैं। ये नहीं होता, ये पैसिवनेस, ये पैसिव चीज़ को पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा, ओके। पेरेंट्स देखो, पेरेंट्स अगर चाहे ना तो बच्चे को जाके स्वर्ग में भी बिठा सकते हैं, ओके, पूरा मतलब कहाँ जहाँ डिवाइन के पास भी जाके लेके जा सकते हैं, ओके, बट उन्हें थोड़ा चाहना पड़ेगा कि मतलब उनको बच्चे के माइंड सेट, बच्चा क्या क्या फेस कर रहा है इस एज में, ये सब ड्यूटी पेरेंट्स का है कि वो समझे कि इस बच्चे को इस टाइम में ये डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए तो इसका ये होना नॉर्मल है। अगर वो शोकेस नहीं भी कर रहा है एक बच्चा, तब भी पेरेंट्स को जानना पड़ेगा। मे बी वो बच्चा इंट्रोवर्टेड हो सकता है, इवन सो शार्प इंट्रोवर्ट पर्सन्स आर देयर दैट इवन देयर पेरेंट्स डू नॉट नो व्हाट दे आर फेसिंग, डू नॉट नो, क्या कैन नॉट नो, ओके, वो इतना इंट्रोवर्टेड है, ओके, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। टू बी ऑनेस्ट मैं हूँ सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट, ओके, तो मुझे पता है कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना किसी को शेयर नहीं की जा सकती, बट ये चीज़ ऑब्वियस है कि पेरेंट्स को पता है ये क्या है, ओके, ये सारी चीज़ वो खुद फेस करके आए हैं, उनको पता है, तो उसको कैसे प्रॉपर वे में लेके जाना है और उसको क्या क्या कंडीशन प्रोवाइड करने पे वो मेंटल स्टेबिलिटी से वो चले जैसे, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए वो मेंटली स्टेबलाइज पाथ लेकर ले, बस उतना जरूरी। पेरेंट्स बस इतना काम कर ले, ओके, जो सिचुएशन इस एज में जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप वही रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, ओके, कोई अलग नहीं, आई वांट टू कीप इट वेरी डिस्क्रीट, ओके, वही रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, वही हार्मोनल चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे बॉडी से जाती है, पास करके तुम जाते हो। तो उस चीज़ों को अगर पेरेंट्स समझ लें और कैसे कैसे बच्चे को, देखो बच्चे को सिर्फ खाना प्रोवाइड करने से बच्चा खुश नहीं हो जाएगा, उसके साथ एक अच्छा टॉक भी होना चाहिए पेरेंट्स का। वो टॉक एक बहुत बड़ा इमोशनल और मेंटली स्टेबलाइज्ड बात करता है, इतना पेरेंट्स लेकर
देखते हैं कैसे बच्चा कुछ नहीं करेगा, वही टॉप करेगा वो। टॉप करेगा वो। मैं ये बेट कह रहा हूँ, मैं चैलेंज में लिख के दे रहा हूँ कि वो, बस गणेश जी के आगे कह रहा हूँ कि मतलब यही बात है जो बच्चा ना, मतलब तुम जो भी चाहो बच्चे से करवा सकते हो। अगर वो एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहाँ वो अरे सेटिस्फाइड तो हो, जो खुश। बोलोगे हाँ, वो कर लेगा। बस उसका मेन ट्रॉमा वो होता है, वो बस। रिलेशनशिप जो हाँ। हार्मोनल इशू, ये इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका पढ़ाई वो कर ही लेगा। एक टैलेंटेड बंदा अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या क्या करेगा? करेगा? उसका तो स्किल ही वही है। हाँ। ओके, और अगर कोई कोई टैलेंटेड नहीं हो तब भी उसका अगर ये सब इश्यूज केयर ले जा रहे हैं, वो गलत संगति में नहीं जा रहा है, बस खत्म। वो क्या चाहेगा कि मेरा ये सब काम वो कर रहे हैं तो मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ, तो मैं किस में इन्वॉल्व हूँ? वो जो कह रहे वो जो कह रहे हैं। हैं। ओके, फिर थोड़ा सा तो कोशिश कर सकता हूँ। बस। अरे मैंने देखा है भाई, क्वेश्चंस मतलब anyone should go to thorough NCERT reading, then he will realize लेकिन नहीं what- करते हैं। कोई नहीं करते भाई, कोई नहीं करते, कोई नहीं हाँ। करते। Thorough NCERT reading, he or she will realize that the questions are chocolate questions. लोग दुनिया भर घूम जाते हैं, बुक ढूंढ लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं जो ढूंढते हमारे पास है हैं, उसी कुछ को नहीं ढूंढते ढूंढते हैं। वो उसी को ढूंढते हैं। रिलेशनशिप के चक्कर में जाते हैं। ओके, जो कि मतलब ठीक है, कुछ खराब नहीं है। ओके, बट टाइम सही नहीं। टाइम सही नहीं है, उनका इमोशनल स्टेट नहीं है। उनका क्या, हमारा। ओके, मैं उनका नहीं कहूँगा। ओके, तो ये सब चीज़ अगर पेरेंट्स कर ले सही, तो देखते हैं इंडिया को डेवलप होने में कौन रोक देता है। ओके, पेरेंट्स ये सब चीज़ नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स ही टैबू कर रहे हैं एक नॉन टैबूएबल चीज़ों को। ओके, हार्मोन्स बॉडी का बायोलॉजी कैसे चेंज कर सकते हो क्या? ओके, तो ये बस इतना है, इससे ज़्यादा कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बस पेरेंट्स इतना ही है, उनको सही गलत, देखो सही गलत ऐसे कह देने पे नहीं होता, सही गलत दिखाना पड़ता है कि ये इसलिए सही है, ये इसलिए गलत है। और देखो बच्चे को तो तुम डायरेक्टली प्रैक्टिकली कुछ दिखा नहीं सकते। ओके, तो तुम उसके साथ डिस्कस तो कर सकते हो ना। ओके, इन सब चीज़ों में अगर टैबू रह गया ना, तो इसीलिए वो अपने जो कहते हैं ना, इस एज में सबसे डेंजरस चीज़ ओवर थिंकिंग होता है। ओवर थिंकिंग ही खराब। सारे देखो, रिलेशनशिप आया, बंदा ओवर थिंक किया, हार्मोनल चेंजेस आए, बंदा ओवर थिंक किया, फेल्योर तो आ गया, तो इसके बाद तो गया। ओके, वो समझ गया कि ये सब तीनों किसी वे में कनेक्टेड हैं, गया। ऐसा तो नहीं वही होता। बच्चा कहीं ना कहीं वो लूप में ही फंस जाता है, पूरा लूप में ही फंसता है, जिससे कि वो बाहर निकल नहीं पाता। बाहर निकल। इसके सिंपल। कारण बाकी सब चीजें भी खराब होने लगती हैं। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स टैबू कंसिडर कर रहे हैं, तो बच्चा कैसे कंसिडर करेगा ऐसे नॉर्मल? बट वो वही कर रहा है, तो एक टैबू चीज को कर रहा है। सोचो अभी मैं तांत्रिक चीजें करना स्टार्ट कर दिया, मुझे पता है काला जादू करना स्टार्ट कर दिया, मुझे पता है कि काला जादू डेंजर है, बट फिर भी मैं काला जादू कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा? मैं गलत काम कर रहा हूँ। यही वो गलत, कुछ गलत नहीं है। ओके, पेरेंट्स को ये एडमिट कर लेना चाहिए और ये समझाना भी चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है, उनका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, सबको पता है, सब उसी फेस से जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर पेरेंट्स बात कर लें तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। एक बच्चे को कोई मतलब कोई नहीं रोक सकता। तो आपका तो पेरेंट्स का साथ आपके पास था, और मैं विश करता हूँ सबके पेरेंट्स का भी उनके साथ हो। तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट भगवान के दया से आया, थोड़ा लेट आया। ओके, पर देर है जरूर था। मैं तो बोल रहा हूँ लग गया। तो आप और क्या क्या चीजें करते थे अपने मन को जो है शांत करने के लिए, या फिर एक फोकस रहने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए? हाँ, मेरा जो चीज़ है जो कि मेरे को अभी की बात कर रहा हूँ, देखो उस टाइम पे वो डेवलप हो गया। मतलब वो 2 साल मैंने कुछ किया हो या ना किया हो, वो चीज़ ज़रूर किया था, जिसके लिए मैं मेंटली कुछ हद तक स्टेबल रह जाता था। तो वो चीज़ है, पहला चीज़ भगवान को प्रेयर करो, पहला नंबर 1 प्रायोरिटी। ओके, नंबर 2 प्रायोरिटी है मेडिटेशन। उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं है, मैंने देखा नहीं है। लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेडिटेशन का सही मतलब तुम्हें कौन बता सकता? मेडिटेशन नहीं, वो मैं कह रहा हूँ क्या उसको ध्यान कहते हैं। ओके, ध्यान, बस ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन इज नॉट अ टर्म दैट शुड बी यूज्ड। वो नहीं कि आंख बंद करके वो सब नहीं। नहीं, बस वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मेडिटेशन मतलब वो आंख बंद करके। See, I am not a spiritual expert. Okay, for spiritual expertise, I am not even promoting again. सदगुरु जो है, उनके पास से तुम स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा ही खुशनुमा चीज, मतलब क्या अच्छा डिपिक्शन देख सकते हो। देखो बहुत स्पिरिचुअल गुरु हैं,
बहुत सारे। ओके, मैं नाम नहीं ले सकता इतनों का, बट तुम्हें अगर मतलब अपने फील एक मतलब एक यंग जनरेशन, यंग माइंड के दिमाग में होने वाला फील, वो तुम्हें सदगुरु के पास वो अच्छे से कहते हैं, जो भी कहते हैं मतलब इतना अच्छा लगता है मन को कि तुम ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड हो जाओगे। वो एक क्या वेरी 5 स्टार गुरु के फाइव स्टार सेकंड स्टार रेटेड ओके गुरु है। ओके, इजीली तुम्हें उनका चीज तुम्हारे दिमाग में टनल कर जाए। ओके, क्वांटम क्वांटम टनलिंग पेनिट्रेट हो जाएगा। ओके, तुम्हारा अगर दिमाग खुला भी नहीं होगा ना, फिर भी वो उनका ज्ञान ना तुम्हारे दिमाग के अंदर तक घुस जाएगा। तुम जितना लॉजिकल, जितना अब्स्ट्रैक्ट माइंडेड हो, फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो लगेगा। भाई वो एक डायरेक्शन देने वाले, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सब कुछ खुद में किया जा सकता है, बट तुम्हें एक ना एक लाइन चाहिए होता है कि मतलब ऐसे ना हो कि हम ब्लैंक में घूम रहे हैं। ब्लैंक में कुछ नहीं होता भाई, ब्लैंक में तुम कहाँ चल जाओगे पता नहीं होता। एक लाइन की तो जरूरत, एक छड़ी की तो जरूरत है। और वही आप खुशियां हम बाहर ढूंढते हैं, घर के बाहर ढूंढते हैं, दूसरों में ढूंढते हैं, वही नहीं समझते कि खुशियां हमारे अंदर ही है, वो पावर हमारे अंदर ही है। ठीक है, ये तो स्पिरिचुअल लेवल के टॉक्स स्पिरिचुअल लेवल के टॉक्स हो गए। स्पिरिचुअलिटी से ऊपर चीज़ कुछ नहीं है मेरे लाइफ में तो नहीं है, और बट उससे साइंटिफिक भी कोई चीज़ नहीं। ओके, उससे साइंटिफिक कोई चीज़ नहीं। तुम्हारा थॉट प्रोसेस इज जस्ट अ फ्रैगमेंट ऑफ अ मेडिटेशन। ऐसा ध्यान, मेडिटेशन इंग्लिश में मेडिटेशन का बड़ा ही खराब मतलब, खराब नहीं मतलब एक इग्नोरेंट टाइप का फीलिंग आता है। मतलब सही है मेडिटेशन, आँख बंद करके बैठे ये क्या है, ऐसा थोड़ी है। बहुत मतलब आँख बंद करके बैठ के कुछ और सोच रहे हैं। ओके, और आँख बंद करके सो रहे हैं। वो सदगुरु तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। ओके, मैं मेरे को उतना होने में और टाइम बचा है, मैं तो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे वार्तालाप को जो है हमने बंद करते हैं। आशा करता हूँ कि आप बहुत कुछ चीजें सीखेंगे और बहुत कुछ चीज अभी सीखेंगे आगे। तो मेरी पसंद है को इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बुलाने से वो अपने कीमती समय लेकर आए हमें। लैब पार्टनर। तो कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, देवी भैया फिर आ सकते हैं आपको गाइड करने के लिए। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और जय जगन्नाथ।